नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यरूशलेम की उस घटना के बारे में जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। यह घटना 8 सितंबर 2025 को घटी जब इजराइल की राजधानी यरूशलेम के रामोट जंक्शन पर अचानक गोलीबारी हुई। इस हमले ने न केवल कई निर्दोष जानें ली बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को और भी गहरा कर दिया। आगे हम जानेंगे कि इजराइल ने कैसी प्रतिक्रिया दी, गाजा की स्थिति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या मायने हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। 8 सितंबर की सुबह लगभग 10:13 पर रामोट जंक्शन बस स्टॉप पर लोग रोज की तरह अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। तभी अचानक दो हमलावरों ने कार्लो सब मशीन गन से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस भयानक हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 21 लोग घायल हुए। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने दोनों हमलावरों को मार गिराया और एक अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। गृह रक्षा मंत्री इस्राएल कात्ज ने हमलावरों के गांव में कार्रवाई करने और उनके परिजनों की कार्य अनुमति रद्द करने का आदेश दिया। हमले के बाद गाजा पर हवाई हमले और तेज हो गए। नेतन्याहू ने गाजा के नागरिकों को चेतावनी दी कि अभी निकल जाओ, सेना जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। गाजा की हालत बेहद भयावह है। नष्ट इमारतें, विस्थापित लोग और अस्पतालों में दवाइयों की कमी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका इस हमले की निंदा करते हुए इजराइल को मदद का भरोसा दिलाया और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर अरब देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल की कठोर कार्रवाई की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बनाने की अपील रखी। आइए जानते हैं भारत का इस घटना पर क्या रुख है। भारत हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाता आया है। रामोट जंक्शन हमले के बाद भारत ने तुरंत इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि किसी भी निर्दोष की हत्या को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने इजराइल के साथ अपनी एकजुटता जताई और कहा कि आतंकवाद की कोई धर्म या सीमा नहीं होती। लेकिन साथ ही भारत ने यह भी कहा कि इस पूरे संकट का स्थायी समाधान केवल बातचीत और शांति प्रक्रिया से ही संभव है। भारत का मानना है कि दोनों पक्षों इजराइल और फिलिस्तीन को हिंसा छोड़कर आपसी संवाद पर ध्यान देना चाहिए। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत एक संतुलित रुख अपना रहा है। एक तरफ भारत इजराइल का रणनीतिक साझेदार है और रक्षा तकनीक व व्यापार में गहरे संबंध रखता है। दूसरी तरफ भारत फिलिस्तीन की जनता और उनके अधिकारों के समर्थन में भी खड़ा है। यही वजह है कि भारत दोनों पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करता रहा है। मानवीय संकट इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा पीड़ित आम नागरिक है। यरूशलेम की बस स्टॉप पर खड़े यात्री हों या गाजा में बेघर हुए परिवार, हर कोई डर और दर्द में जी रहा है। ये संघर्ष दशकों पुराना है जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जटिलताएं जुड़ी हैं। इजराइल सुरक्षा चाहता है, फिलिस्तीन स्वतंत्रता, लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान मानवता का है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो यरूशलेम का यह हमला दुनिया को यह याद दिलाता है कि शांति कितनी अनिवार्य है। भारत जैसे देशों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत दोनों पक्षों से संवाद और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत मध्य पूर्व में शांति बहाल करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।